विवेक खोसला आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, विवेक जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर एक छोटा-सा इंसिडेंस मैं आपको बताना चाह रहा था। हाँ, अभी ज़रूर बताइए। बहुत रिसेंटली मैंने वहाँ पे विदिशा में जो सांची स्तूप्स को विज़िट किया था। तो हुँ, जो हुँ। हमारे गाइड थे मतलब वो मेरी इतनी क्यूरियोसिटी थी कि वो काफ़ी खुश भी हुए। 45 मिनट्स की स्टीम थी 1 घंटे सवा घंटे करीब चली और ओके। उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई मतलब कई चीज़ें बहुत अच्छी भी थी। मतलब बुद्ध के जो सिम्बॉलिक के रूप में से मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, चलो उसको बात को छोड़ो। तो उन्होंने मुझे जाते-जाते बोला यार एक काम करो आप यहाँ से 8.5 किलोमीटर दूर उदयगिरी केव्स हैं। तो वो भी आप जाते-जाते देख लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वहाँ से उदयगिरी केव्स 8.5 किलोमीटर था। तो वो 5th सेंचुरी की केव्स हैं वो और वो हुँ, हुँ। हिंदू केव्स हैं मतलब ना 19 हिंदू केव्स हैं और एक जैनों की गुफाएँ हैं। और मैं मतलब कहीं से ऐसे मतलब कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। सर्वे ऑफ इंडिया के एक-एक जो केव थी, वो उसपे उन्होंने लिखा भी हुआ है। वहाँ पे शिव थे, इवन गणेश भगवान की मूर्ति थी, विष्णु थे और नर्मदा का सॉरी गंगा का उन्होंने वो दिखाया था। तो मतलब 5th सेंचुरी में तो हिंदू धर्म एग्ज़िस्ट करता था ना? नहीं, नहीं, हिंदू शब्द ही नहीं था तो कहाँ से एक्ज़िस्ट करेगा? मतलब ये जो आपने वहाँ पे सुना ना कि जैन और हिंदू शब्द आपने सोचा ना कि जैन का और हिंदू का। जिसको आप हाँ, हिंदू समझ रहे हैं वहाँ पे बौद्ध है। श्रमण परंपरा की यही तो 2 परंपरा है, बौद्ध और जैन। तो जैन का मिल गया तो दूसरा जिसको आप हिंदू समझ रहे हो वो हिंदू का नहीं है, बौद्ध का है क्योंकि बौद्ध खत्म हो गया है, उसी को आप हिंदू बना लिए हो। नहीं, सर्वे ऑफ इंडिया देखें ने लिखा हुआ मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ सर वहाँ पे। सर्वे ऑफ इंडिया लिखेगा ना, जब ब्राह्मण वहाँ बैठा हुआ है तो वो काहे नहीं लिखेगा? ब्राह्मण ही तो आपको हिंदू कहलवा रहा है ना, आज तक तो वो क्या क्या कहता था? ब्राह्मण तो नहीं कहा ना कि आप ब्राह्मण हो गए हैं। ये तो नहीं कहा कि ब्राह्मण ये भी तो नहीं कहा कि वो वैदिक हो गया है। उसने हिंदू इसलिए कहा ताकि वो अपने को भी हिंदू कह सके, आपको भी हिंदू कह सके। अगर उसको ब्राह्मण कहलवाना होता, वैदिक कहलवाना होता तो कहता कि वैदिक है, हम भी वैदिक, आप भी वैदिक। वैदिक तो नहीं कहलवाया। उसने एक नया शब्द इजाद करवाया हिंदू ताकि आपको हिंदू कह सके, आपको बौद्ध नहीं कहेगा वो। समझिए विवेक खोसला जी, आपको वो बौद्ध नहीं कहा। फिलॉसफी के रूप से या शिल्प कला के रूप से सिर्फ समण परंपराएं ही शिल्प कला बनवाती थी। वैदिक जो है वो नहीं बनाता था शिल्प कला। ब्राह्मण को शिल्प कला से एलर्जी थी। ब्राह्मण ने आज तक शिल्प कला नहीं बनवाई। ब्राह्मण ने वायु पुराण में लिखा कि नरक में जाएगा जो शिल्प कला बनाएगा, कारीगर, शिल्पीकार सब नरक में जाएगा। साफ-साफ लिखा है उसने। तो आपको हिंदू इसलिए कह रहा है क्योंकि वो आपको आपका बौद्ध धम्म नहीं बताना चाहता, आपका नाम नहीं बताना चाहता है। समझ रहे हैं? इसीलिए आपको जैन का मिल गया और दूसरा बौद्ध जिसको कहना था उसको हिंदू कह दिया कि हिंदू का है। जिसको आप गणेश समझ रहे हैं, जिसको विष्णु समझ रहे हैं, वो गणेश विष्णु थोड़े ही है, वो बौद्धों की शिल्प कला है। उन्हीं की शिल्प कला में जो है इंसान के सर का तरह-तरह का मिलेगा, कहीं पे वराह मिलेगा, कहीं पे वो मिलेगा, कहीं पे वो हाथी का लगा हुआ मिलेगा। हाथी तो सबसे पवित्र चीज़ है बौद्ध मार्ग में। तो ये जितनी शिल्प कलाएँ हैं, ये सारे के सारे बौद्धों की हैं, ब्राह्मण का कोई रिश्ता नहीं है शिल्प कला से। वो अगर शिल्प कला से उसका रिश्ता होता, तो जो उसको शिल्प कला बना के दे रहा था, उसको वो नीच कहता। प्रजापति, कुम्हार जो हैं, ये लोग नीच जाति में आते हैं, ये लोग पिछड़े जाति में आते हैं, पिछड़े अति पिछड़े में आते हैं ये लोग। कारीगर वर्ग, शिल्पीकार इनको गाली देता अपनी किताबों में, धार्मिक किताब में, इनको तो बहुत अच्छा बताता। ये कह रहा है कि विश्वकर्मा जो है वो बनाता था, घर बनाता था, विश्वकर्मा जाति को ये नीच बना रखा है। अरे भाई, इस समझिए इस चीज़ को, इस पूरे जो इनका छंद है, इनका जो छलावा है, उसको समझिए। कभी भी इतिहास को ना फिलॉसफी की नज़र से देखिए, फिलॉसफिकल नज़र से देखिए। या तो बुद्धिस्ट का होगा या जैनिज़्म का होगा। अब वैदिक का तो है ही नहीं। वैदिक तो सिर्फ़ कागज़ का हुआ है, उसकी कोई शिल्प कला नहीं है। क्या शिल्प कला होगी? एक भी वेद में इसने लिखा है कि इसके वेद में कौन-सी शिल्प कला बनाई गई? कहीं नहीं लिखा है इसने। वेद में चर्चा ही नहीं है। तो जब वेद में नहीं चर्चा है, अब 5वीं सदी की इसको लिपि नहीं पढ़ने आती है। 5वीं सदी की इसको लिपि नहीं पढ़ने आती है और ये बोल रहा है कि 5वीं सदी में वो उदयगिरि का बना दिया। ये चीज़ें हैं। उदयगिरि का जो आपने कहा ना, उसका मैं आपको कुछ इमेजेस भी खोलने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि आप क्या बता रहे हैं। उदयगिरि की उदयगिरी दीवालों पर केव्स बुद्ध नियर का विदिशा लिखना विदिशा उदयगिरी केव्स एक जगह और है सर। एक जगह और है शायद उदयगिरी केव्स विदिशा लेकिन अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ने जहाँ-जहाँ बुद्धिस्ट निकला है सर वहाँ पे लिखा है ना? मतलब यहाँ पर भी लिखना चाहिए था नहीं, फिर उन्होंने। नहीं अरे वो क्या करते हैं कि जहाँ पे भी बुध का चित्र डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो बोधिसत्वों को हिंदू बोलते हैं। विवेक खोसला जी एक बात समझिए, सारे बोधिसत्वों को वो हिंदू बोल देते हैं। समझ रहे हैं? ये देखिए यहाँ पे ब्लेच प्लेई लिख रहे हैं कि विष्णु एट उदयगिरि हैज़ धम्म चक्रा बिसाइड हिम।
देख लीजिए। ये स्कॉलर हैं, इसी चैनल पे जब ये आए थे, तो गणेश पे इनका स्ट्रीम हुआ है, देख लीजिएगा कि गणेश कैसे बुद्धिस्ट का है। तो विष्णु जो है ना, वो जिसको विष्णु आप समझ रहे हैं, वो धम्म चक्र लेके बैठा हुआ है। तो वो विष्णु कैसे हुआ? वो बोधिसत्व है, धम्म चक्र लेके बैठा हुआ है। ये तो जानबूझ के आपको विष्णु कह रहा है, हिंदू कह रहा है, वैदिक कह दे ना, ब्राह्मण कह दे कि ब्राह्मणों का है या वैदिक का है। ये हिंदू क्यों कह रहा है? हिंदू इसीलिए ना कह रहा है ताकि उसको बौद्धों का नहीं बताना पड़े। चाल को समझिए इस चीज़ को, खोसला जी। अच्छा, ये एक और चीज़ लिख रहे हैं यहाँ पे, एंड ऑल्सो विष्णु वियर्स चीवर। विष्णु जो है वहाँ का, वो चीवर भी पहने हुए है। लो भाई साहब, ये शिवलिंग तो भी है और सर उधर। कमाल की। एक केव में शिवलिंग भी है। नहीं तो शिवलिंग जो है ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना कि मनौती स्तूप को ही तो ये शिवलिंग बोलते हैं। जो मनौती स्तूप होती है, जो वोटिव स्तूप होते हैं, उसी को तो शिवलिंग बोलते हैं। आपने नेपाल में शिवलिंग के ऊपर बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। जिसको आप लोग शिवलिंग समझते हो, वो ब्राह्मणों का थोड़े है। ब्राह्मण में शिवलिंग है ही नहीं। वो लिंग की क्यों क्यों पूजा करेगा? वो तो हवन कुंड वाला है, हवन कराता है, अग्नि कराता है। वो क्यों लिंग की पूजा करेगा, शिवलिंग करेगा? उसने तो जानबूझ के जो बौद्धों के वोटिव स्तूप थे, उसको लिंग कहना शुरू किया, फिर शिव का लिंग कहना शुरू किया। ये मजाक उड़ाने की परंपरा है इन लोगों की। आप जिसको शिवलिंग समझ ले रहे हैं वो ब्राह्मणों का थोड़े है। ब्राह्मण वहां पे बैठ के पूजा पाठ करा रहा है, ब्राह्मण सब चीज बैठे हुए क्यों बैठे हुए हैं? उसका नहीं है ना। आप सोच रहे हैं कि हिंदू उस समय था, हिंदू नहीं था, बौद्ध था। वो जानबूझ के आपको हिंदू कह रहा है। ये समझिए इस चीज को। और बोलिए, और कुछ आपको बोलना हो तो। बस वो वही जो मेरे दिमाग में था, मैंने कहा फिफ्थ शताब्दी की आपको बात बताऊं, शायद आप उससे कोई लाइट डाल पाए। अच्छा, एक एक नहीं, टफ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि इजाजत टफ दें तो आप। क्वेश्चन। हम्म। टफ क्वेश्चन आप पूछिएगा, पूछ लीजिए, टफ क्वेश्चन भी पूछ लीजिए। ये आप ये बताइए सर कि आप जैसे रोज बोलते हैं कि मतलब कानों में शीशा डाल के पिघला देते हैं, इसका कोई आपके पास एविडेंस, रिकॉर्ड या कोई ऐसा है कि लास्ट टाइम कब किसी को कान में शीशा डाल के पिघला के ऐसा किया था, कि मतलब सिर्फ उसको स्ट्रीम करने के लिए बोलते हैं रोज? देखें, मैंने आपसे क्या कहा कि वो आपको तब शीशा पिघला के डालेगा ना, जब आप संस्कृत पढ़े होंगे। इसका मतलब समझे ना नहीं मेरी डाला बात गया? को? अरे तो नहीं डाला गया तो प्रावधान क्यों किया गया है? इसीलिए प्रावधान किया गया है ना, कि अगर आप करोगे तो आपको डाल दिया जाएगा, और डाल दिया जाएगा तो उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? ये बताइए। मान लीजिए कि किसी ने उसका पिछले रिकॉर्ड सौ दो भी सौ साल में कुछ तो कभी 100 साल से तो प्रिंट मीडिया है ही ना उसमें। नहीं तो 100 साल के अंदर डालेगा तब ना, ये तो अंग्रेज आए तब ना पहली बार वो सार्वजनिक कर दिए। पहले तो वो पढ़ने ही नहीं देता था ना। पहले तो अच्छा, एससी एसटी कितने समाज को कितने पढ़ने का साल ही हक नहीं लास्ट था। वाला, सबसे आखिरी वाला केस कितने साल पुराना है? आपको रिकॉर्ड कौन रखेगा ये बताइए ना मुझे। आप जो है इस बात की तो चर्चा कर रहे हैं, दूसरे से रिकॉर्ड माँग रहे हैं। आपके धर्म ग्रंथ में क्यों लिखा है ये क्यों नहीं पूछ रहे कि बेटा ये लिखा तुमने क्यों है? आपके गौतम धर्म सूत्र में लिखा है, ब्रह्म सूत्र में जो शंकराचार्य के नाम पर किताब है उसमें लिखा गया है, मनुस्मृति में लिखा गया है। ये 3 किताब का मैं जानता हूँ, और इन किताबों के अलावा न जाने कितनी जगह ये बात आ रही है। तो भाई ये बताइए, एक जगह होता है कि भाई किसी एक किताब में लिखा है, 3-3 जगह ठोक-ठोक के लिख रहा है, क्यों लिख रहा है? आपकी किताब क्यों लिख रही है? आप ल उससे रिकॉर्ड माँग रहे हैं, जिन लोगों ने ना पढ़ा, ना लिखा, जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जिनकी रिकॉर्ड पहली बार बाबा साहब ने कंपाइल किया, जिनकी रिकॉर्ड पहली बार ज्योतिराव फूले जी ने कंपाइल किया, उससे पहले उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ने-लिखने नहीं दिया जाता था। वो अंग्रेज आ गए तो पढ़ाया-लिखाया। उन्हीं ने तो खोल-खोल के सार्वजनिक किया। तो आप उनसे क्यों रिकॉर्ड माँग रहे हैं? खोसला जी, आप किस में आते हैं? जनरल में, एससी, एसटी, नहीं, ओबीसी मैं किस तो में आते जनरल हैं? में हूँ सर, मुझे ऐसा कोई वो, तो देखिए आप जनरल ऐसा में कोई ऐसा कोई बात नहीं, वो नहीं आप है। ठीक है, आप जनरल में आते हैं, तो इतनी तो पॉजिटिविटी आप में होगी ना कि भई आप जो हैं भारत में एससी, एसटी पर अत्याचार हुआ है, धर्म ग्रंथों में हाँ, लिखा है, ये बात आप मानते हैं? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं हो तो वो तो पता ही है ना। आज भी लिखा आपको है केस ना? मिल जाएंगे, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आप इस बात को मानते हैं कि राम जो है या रामायण जो है या धर्म ग्रंथ में जितनी बातें लिखी हैं सब फ़ाल्स हैं, सब बेकार हैं, ये बात मानते हाँ, हैं? उस समय जो इंसान को समझ में आया उन्होंने लिख दिया, वो फॉल्स तो है ही, मतलब उसको जो भगवान है की जो ना? डेफिनेशन समझ आई लिखी उन्होंने, अच्छा, उसके उस समय के हिसाब से ठीक थी वो, लेकिन अब मनुस्मृति तो में अब कोई। नहीं, जी। उस अच्छा उस हिसाब से ठीक थी। उस समय के हिसाब से आपने उनको जो कहा समझ में आया, हाँ, उस समय के हिसाब नहीं, से उनको जो समझ में आया उनको लिख दिया, समझ में लेकिन वो। अच्छा ये जी। बताइए उनको जो समझ में आया, मान लेते हैं कि अकबर को उसने कहा कि शंकराचार्य का गोत्र का है और हम्म। पिछले जन्म का ब्राह्मण है, ये सब है, वो तो ठीक है, चापलूसी के लिए लिखा, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन ये हम्म। बताइए कि मनुस्मृति जब लिख रहा था, तो उसमें ये बात काहे लिख दिया कि जो शूद्र है, वो पैर से पैदा हुआ है, इसको पढ़ने का हक नहीं है। पढ़ाई की जहाँ बात आई, वहाँ पढ़ने से गायब कर दिया, शूद्र और स्त्री दोनों। नॉनसेंस तो था ही, इसमें कोई कोई शक नहीं है। तो नॉनसेंस था, तो ये बताइए, ये देखा गया ना प्रैक्टिकल कि शूद्र को उसने नहीं पढ़ने दिया। हाँ, नहीं पढ़ने शूद्र दिया, को अत्याचार पढ़ने किया, दिया, मैं स्त्री को मान भी रहा हूँ ना इस बात। स्त्री को भी पढ़ने नहीं दिया, ये भी तो देखा गया ना। हाँ हाँ, जी जी। लेकिन इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कहाँ से आप लेके आइएगा?
कि किसने आप गुरुकुल में नहीं पूछिएगा कि भाई किसने गुरुकुल में नहीं देखने दिया, तब भाई लोग कहेंगे कि चलो देखो कोई अशिक्षित है, इसका मतलब कि पक्का उसने नहीं घुसने दिया होगा। यही हो सकता है ना? हुँ। रिकॉर्ड उसका कौन रखेगा? तो ये बातें जो है ना वही बिन चीज़ मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि जब उसने अपने जी, धर्म ग्रंथ में ठोक-ठोक के लिखा है, तो उसने जहाँ मौका पाया होगा, उसने मारा-काटा भी होगा। अगर नहीं मारा-काटा होता, तो लोग इतना डर के क्यों रहते? अशिक्षित क्यों रहते? बाबा साहब को संस्कृत नहीं पढ़ने दिया, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी, 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 जी। उन्होंने लिखा ना कि जब 9th में थे तो घर पे आके उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि घर पे आए, उनके पिताजी ने पूछा कि बेटा तुमने संस्कृत लिया? तो बोला कि नहीं, टीचर ने मना कर दिया। तो उनको संस्कृत नहीं लेना, बोला कि ये अछूत बच्चा जो है इसको हम वो पढ़ाएँगे, बाहर जो बच्चा है इसको हम पढ़ाएँगे, संस्कृत पढ़ेगा। तो सोचिए अंग्रेज़ों के समय में ब्राह्मण वो जो स्कूल अंग्रेज़ों ने खुलवाया, उस स्कूल में भी घुस के अपना ब्राह्मणवाद चला रहा था कि संस्कृत नहीं पढ़ने दे रहा है अछूत बच्चे को। और आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड कहाँ है कि किसी के कान में शीशा पिघला के डाला? अरे वो पढ़ने ही नहीं दिया उसने। जब से अंग्रेजों ने दिया तब पढ़ने नहीं दिया। उसके पहले अगर किसी ने कोशिश की होगी तब पक्का वो डाल दिया होगा, क्योंकि उसकी किताब में लिखा है। वो अपनी किताब से चलता है। अपनी किताब से ही तो आज तक सूतली पहन रहा है ना। जनेऊ क्यों पहन रहा है? क्योंकि उसकी मनुस्मृति में लिखा है सूतली पहनना है, यज्ञोपवीत कराना है। अब अपनी किताब की बात मान रहा है तो वो भी किया होगा। उसी की ना किताब में लिखा है। शूद्र थोड़े कह रहा है कि भई आप जो है हम पढ़ेंगे तो हमारे कान में शीशा पिघला के डाल दीजिएगा। नहीं, ये उसका मे थोपा हुआ है। मेरा 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 ये कहना है सर कि ये जो हुँ, किताब लिखी हुई है ना आज की धार्मिक किताब, अब कौन हुँ। मान रहा है बताइए उसमें? किसने लिखी? कितनी सारी बातें नहीं, लिखी हैं। अब ये मतलब सब गई तो गुज़री बातें किस हो गई, इनको न हटा द मतलब तो जला कचरा दीजिए, हो गई। जला दीजिए, हाँ, तो जला हटा दीजिए ही ना। रहे लोग। आप देखिए सारे ना की हाँ, मैं आज कह की रहा हूँ तारीख में आपसे कितने लोग मंदिर जा सारी रहे हैं, किताबें कितने लोग खोसला जी, सब जा रहे हैं मंदिर। आप एक काम कीजिए, आप सारी किताबों को कहिए, जितने जनरल वर्ग के लोग हैं, कहें कि जितने ब्राह्मणों की धार्मिक किताब है, सब लेकर आइए, इसके जला दीजिए, सब लोग। अगर ये काम सब लोग कर देते हैं, भई खत्म कर देते हैं सारे धार्मिक ग्रंथों को, अगर आपको लग रहा है कि कचरा है, गड़बड़ी है, इसी से हमारा देश का लॉस हुआ है, तो खत्म कर दीजिए उसको। अगर आप उसको खत्म कर देंगे, तो भाई हम लोगों का कोई वही नहीं रह जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्लेज प्लेस जो हैं, वो क्या लिख रहे हैं, शिवलिंग हैज़ बोधिसत्त्वा फेस। देख लीजिए, ये भी एक और आपका आ गया। जिस उदयगिरी की आप बात कर रहे थे विदिशा में, वहाँ पे शिवलिंग को भी आपने ध्यान से नहीं देखा, इसका मतलब। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसमें भी बोधिसत्व का शिवलिंग पे फेस है, चेहरा है। फेस भी बना हाँ, हुआ है, वो चौकोर चौकोर भी है, उसका बेस हाँ, तो वही चौकोर भी है। अब बताइए, लेकिन सर्वे चौकोर ऑफ भी है, इंडिया तो ने वो उसको बुद्धिस्ट है ना। शिवलिंग ही लिखा है सर। हाँ, अरे भाई, तो शिवलिंग वो लिखेगा ना, क्योंकि ब्राह्मण सब बैठा हुआ है ना वहाँ पे। आप इतना कैसे हो गए? ब्राह्मण अपनी किताब में लिख रहा है कि शीशा पिघला के डाल दो, आप वही ब्राह्मण आज की डेट में है, तो उससे आप सोच रहे हैं कि वो सुधर गया। मतलब कौन-सा ऐसा उसमें आप इनपुट डाले हैं कि वो सुधर गया? अंग्रेजों ने साइंस दिया, अंग्रेजों का साइंस पढ़ के वो सुधर गया, आप ये सोचते हैं? या जो आज की टेक्नोलॉजी है या जो स्कूल का सिलेबस है, उसमें कहीं लिखा है क्या कि इस सिलेबस पढ़ के ब्राह्मण जो है वो सुधर गया है? रूप बदला है। नहीं, वायरस मैं जैसे सर रूप बदलता है ना, उसी तरह से रूप बदला है, सुधरा नहीं है। और रुक जी। जाइए, यहाँ पे ब्लेज प्लेज एक चीज़ और लिख रहे हैं, एंड दे कॉल इट एट नागदेवा इंस्टीड ऑफ बुद्धा। देख लीजिए, उसको हाँ, नागदेवा हाँ, ये सब नागदेव कहते हैं। लिखा है वहाँ पे। हाँ, हाँ, तो वही बोल रहे हैं ना, अब बताइए वो शिवलिंग आप कह रहे थे, वराह शिवलिंग की वराह तरह ने बना के वराह के हुँ, नागदेव पाताल में हुँ, जाके नागदेव से लड़ाई हुँ, करके और वो कुछ अपने हुँ। इनको देखिए वो कहानी बचा के बना लाए। दिए हैं, लिखे बताइए वो कहानी बना सर दिए हैं। वही बोल सर्वे रहा ऑफ हूँ ना। इंडिया ने लिखा हुआ है। अरे सर तो लिखेगा ना वो। जब वो ब्राह्मण है तो काहे नहीं लिखेगा? जब रामायण पूछिए ना सर्वे ऑफ इंडिया से कि वो मानता है, भारत का धर्म मानता है कि नहीं मानता है? सारे नास्तिक बैठे हैं, काहे नहीं पूछते हैं उनसे? तिलक लगा के आप जाके आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया का देख लीजिए, पोस्ट डालता है, उसमें एक तिलकधारी है, तिलक लगाता है, तब आर्कियोलॉजी ऑफ वो डालता है कि यहाँ पे ये चीज़ मिला, वो चीज़ मिला। आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको सही बात बता देगा। तिलक लगा के पोस्ट डाल रहा है। तो इसीलिए आप उस पर भ्रमित मत होइए। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे ब्लेज प्लेजी ने लिखा था ऑल्सो वराहा हैज़ बुद्धा सराउंडेड विथ नागा एट हिज फेस। हाँ, बुद्धा देखिए ऑल्सो वराहा हैज़ बुद्धा सराउंडेड विथ नागा। देखिए बुद्धा भी वहाँ पे सराउंडेड नागा है। ये तो मैं दिखा ही चुका हूँ। उदयगिरी का ये वाला फ़ोटो मैं एक बार खोल के भी दिखा देता हूँ, ताकि सब लोगों को क्लियर भी हो जाए। इसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है। इस फ़ोटो में आप लोग देखें, ये जो वराह टाइप का दिखाया जा रहा है, इस वराह के नीचे जहाँ पैर रखा है, यहाँ पे बुद्ध हैं, इनके ऊपर यहाँ पे नाग सराउंडेड है। और जिसको आप समझ रहे थे, एक दूसरी मूर्ति है जिसका गर्दन कटा हुआ है, ये देख लीजिए। इसका गर्दन काट रखे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ देख के समझ में आ रही हैं कि ये चीज़ें जो हैं बुद्धिस्ट से ही रिलेटेड हैं, बुद्धा जो है यहाँ पे हैं, देख लीजिए। और ये देखिए वराह जो है यहाँ पे अपने कंधे पर एक लड़की भी रखे हुए है। यहाँ पे एक लड़की भी रखे हुए है। अब बताइए लड़की क्यों रखेगा यहाँ पे?
लड़की रख रहा है, बुध को लात मार रहा है, यानी कि ये कह रहा है कि हम भोगी हैं, हम ढोंगी हैं, इस तरह का कुछ बताने का एक शिल्प कला होगी, रिप्रेज़ेंट कर रही होगी कि अगर आप बुद्ध मार्ग का त्याग करते हो, तो आप जो है औरत काम वासना में ज़्यादा फँस जाओगे, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, इसका मतलब समझा जा सकता है। ये भी शिल्प कला दिखाई गई हो। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो चीज़ दिखाई गई है, आपने कहा कि वहाँ पे और जो वहाँ पे शिवलिंग आप समझ रहे थे, वो बुद्धा का ही फेस था उस पे भी, बोधिसत्वों का फेस था। अच्छा, तो ये चीज़ थी। अब बताएँ, आपको और कुछ कहना है, विवेक खोसला सर जी? मैं एक सिर्फ कंक्लूड ये करना चाहता था कि गुप्त साम्राज्य के बाद में जो हमारे पे भारतवर्ष पे बहुत खतरनाक तरीके से होड़ों से और बहुत जबरदस्त आक्रमण हुए। तो बौद्ध धर्म छिन्न भिन्न हो गया, लोगों ने अलग अलग धाराएं बनाई, कहीं अंधविश्वास में चले गए, कहीं आस्तिक बन गए, आस्तिक बन के हमने चीजें लॉक कर दी और फिर कई सालों तक की गुलामी भी हमने झेली। लेकिन जो गलत था वो तो मैं उसको ऑफेंड नहीं कर रहा, लेकिन अब ये धीरे धीरे ये सब समस्या चीजें खत्म हो रही है, लोग साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग समानता की तरफ बढ़ रहे हैं। और समय देखना आप आने वाले 20-25 साल में और आप देखोगे इतना स्ट्रेंथ हो जाएगा कि डिफरेंस नहीं रहेगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा प्रेम की तरफ बढ़े, जो हुआ है तो चलो गलत है, वो उसको निकाला नहीं जा सकता मन से, लेकिन हम लोग समानता की तरफ बहुत जल्दी आएंगे, ये मैं आपसे बार बार कहना चाह रहा हूँ। देखिए खोसला जी, जो ब्राह्मणवादी होता है ना, उसको चिकनी-चुपड़ी बात करने में बड़ा मज़ा आता है। जातिवाद कहाँ है? अब तो सब खत्म हो रहा है। अब मंदिर कौन जा रहा है? अब धर्म कौन मान रहा है? अब ये कौन मान रहा है? बहुत मज़े से ये बात बोलता है। सब चीज़ खत्म हो जाएगा, समानता की ओर आएँगे। असमानता तो और बढ़ रही है। भई आप ये देखिए कि अभी भी मटके से पानी पी लेने पर मार दिया जा रहा है। अब तो ब्राह्मण महासभा बन रही है। बैठ के शंकराचार्य और कौन-कौन से बोल रहा है कि ये शूद्र जो है उसको ये अधिकार नहीं है, वो अधिकार नहीं है। वो बैठ के और गपोड़ रहा है। आप बोल रहे हैं कि हम लोग समानता की ओर आ रहे हैं। कोई समानता की ओर नहीं आ रही है। जो अपने को जनरल समझ रहा है, जो ब्राह्मण समझ रहा है, वही आके ये सब बात कह रहा है। कौन कह रहा है? जिसको ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा-सा ना अब वो हो गए हैं, सेकुलर हो गए हैं अब थोड़ा-सा। तो जो थोड़ा-सा सेकुलर हो गया है, उसको क्या लग रहा है कि सारी गलती जो है एससी-एसटी, ओबीसी में ही है। अच्छा, आप जो है विवेक खोसला जी, आप आके यहाँ पे हर चीज़ हिंदू धर्म खूब दिखाने की कोशिश करते हो यहाँ पे। आप जितनी भी बार आए हैं, कभी राम को, कभी मर्यादा पुरुषोत्तम बताएँगे, कभी कृष्ण को जस्टिफाई करेंगे, कभी यहाँ पे ब्राह्मण धर्म, अभी यहाँ पे देखिए आप वो हिंदुइज़्म दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी बुद्ध का ही निकल गया। आपका जो अंदर का जो छुपा हुआ चीज़ है ना, वो पकड़े हुए है कि आप हिंदुइज़्म को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरे ही पल क्या बोलते हैं कि सब चीज़ अब समानता की ओर लौट रहे हैं, ये कर रहे हैं। धर्म का मोह जब तक आपके अंदर रहेगा, तब तक जातीयता जो है ना, वो खत्म नहीं होगी। पूरी जातीयता ही ब्राह्मण धर्म की उसके धर्म से ही आ रही है। उसके धर्म में ही लोचा है। आप सोच रहे हैं कि जड़ पकड़े रहे हैं और सब चीज़ खत्म भी हो जाए, इसीलिए नहीं खत्म हो रहा है। खत्म उसी दिन होगा जिस दिन लोग अपने को ब्राह्मण कहना छोड़ देंगे। जिस दिन आप ब्राह्मण कहना खुद को छोड़ देंगे ना, जिस दिन ये लोग सब लोग अपने को ब्राह्मण कहना छोड़ देंगे, उसी दिन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वो सोच रहे हैं कि हम अपने को ब्राह्मण भी कहें, वो अपने को शूद्र भी कहे, फिर हम सब अपने को हिंदू भी कहें, फिर हम सब बराबर भी हो जाएँ, ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे प्लेज जी यहाँ पे लिख रहे हैं, इंस्क्रिप्शन आर इन संखा लिपि दैट इज लाटर फॉर्म ऑफ शारदा लिपि। हाँ, बिल्कुल सही है। दिस पीपल call it Sanskrit. In cave 19, we can find numbers in Devanagari, but it is curved in 1093. That is in 1036 of Gregorian calendar. बताइए 1036 में ये चीजें जो है वहां पे लिखी गई हैं, वहां का जो इंस्क्रिप्शन है। अब जरा सोचिए कि पिछले 1000 साल में वो चीजें बनाई गई हैं, समझ रहे हैं? पिछले 1000 साल में सबसे खास बात क्या थी कि ये जो बनाया भी गया है ना, इसमें एक होता है ना कि चलो कोई दूसरा बंदा आता और आके बुद्ध का अपमान करता कि बुद्ध को हम मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और दिखाया गया है कि जो वरा इसका सर जो है, मुंह जो है, इंसान का नहीं दिखाया गया है, बल्कि एक सूअर का दिखाया गया है। और दूसरी चीज क्या दिखाई गई है कि एक लड़की भी दिखाई गई है कि लड़की भी कंधे पे रखा है। यानी कि इसमें वासना भी है, मुंह सूअर की तरह है, वही व्यक्ति जो है बुध का अहित कर सकता है। यहाँ पे जो बातें आ रही हैं वो कुछ और अलग मैसेज दे रही हैं। ये सोच लेना कि वराह का अवतार है। बताइए, वराह का अवतार है, वराह का अवतार किस लिए हुआ था? वराह का अवतार क्या हुआ था कि हिरण्यकश्यप का भाई जो है, हिरण्याक्ष जो है, पृथ्वी को ही, वेद को ही उठा के लेके घुस गया था उसमें, समुंदर में। ये कहानी बताई गई है ना पुराणों में। अब पुराण बाद में लिखे गए हैं, ये पहले है। बताइए, पुराण बाद में लिखा, फिर भी गलत लिखा। जबकि इसमें क्या दिखा रहा है कि तो बुध के ऊपर पैर रख रहा है, लड़की लिए हुए है। वहां पे क्या दिखा रहे हैं कि वेद, पृथ्वी
जो है पृथ्वी को सर पे लेके आ रहा है, हैं? सर के ऊपर पृथ्वी सूँड़ के ऊपर पृथ्वी निकाल के ला रहा है, ये आपको सीरियल में दिखा रहे हैं सब। यहाँ पे क्या है, ये लड़की जो है, औरत जो है उसको लिया हुआ है, बुध को मारा है, जबकि बुध जो है ये काम वासना से दूर रहने की बात करते हैं। तो इससे जो है ना साफ-साफ ये बात समझ में आ रही है कि इसका मैसेज कुछ अलग है, ये हिंदू-विंदू नहीं है। आपका जो हिंदू धर्म है उसमें कुछ और बातें लिखी हुई है, राक्षस-वाक्षस की बातें। अब बताइए, बुध जो है राक्षस हैं ये? नहीं है ना? तो आपका कोई हिंदू धर्म नहीं है, ये सिर्फ़ एक षड्यंत्र का पुलिंदा है और इसी पुलिंदे को बाँधे रखने के लिए आप लोग अभी भी तत्पर हैं। देखिए, समानता और ये सारी चीज़ें अगर लानी है, अगर वास्तव में आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि भई हम सब भारतवासी जो हैं प्यार-मोहब्बत से रहें। अगर ऐसा आप सोचते हैं वास्तव में, जैसा कि मैंने देखा है आप बार-बार आते हैं, इस चीज़ पर फ़ोकस भी करते हैं, तो इसका एक ही उपाय है कि सारे धर्म ग्रंथों को पूरे सम्मान के साथ हटाइए, खत्म कीजिए। कोई धर्म ग्रंथ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को आप प्रेफ़रेंस दीजिए और जिसके पास भी बहुत ज़्यादा ज़मीन-जायदाद है, वो लोग अपना ज़मीन जो है ज़रूरत के हिसाब से ही रखे उसको कह दे, हम जैसे लोग पैसा डालते हैं ना प्रधानमंत्री खाता योजना में, वैसे हटा दे, कहे कि भई ये मैं अपने एससी-एसटी भाई जो हैं, ओबीसी भाई हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उन सबको मैं डोनेट कर रहा हूँ। हमारे पूर्वजों ने ज़बरदस्ती छीन-झपट के कब्ज़ा लिया था, इस पर आपका अधिकार है। संसाधन जो है, मैं भी इतना रखूँगा, ये जो है आप लोगों को दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ मैं। कैसे भी हमारे पास है, रखा हुआ है या आप लोगों का है, आप लोग लीजिए। फिर देखिए कितना प्यार-मोहब्बत बन जाएगा। आप संसाधनों का बँटवारा कर दीजिए। जनरल लोग जो हैं 10-15% जो लोग हैं, पूरे भारत का 95% से ज़्यादा संसाधन कब्ज़ा करके बैठे हैं, ज़मीन कब्ज़ा करके बैठे हैं और वो क्या सोचते हैं कि भई खाली मुँह से कह देने से कि समानता आ रही है, नहीं आएगी भई। भूखे पेट क्रांति भी नहीं होती है, भूखे पेट तो कुछ भी नहीं होता है। तो आप उनको ना देना पड़ेगा, अगर वास्तव में आप चाहते हैं जो अधिकार उनका छीन के रखे हुए हैं, वो उनको लौटाइए। वो प्यार-मोहब्बत से रहेंगे, वो भी मान जाएँगे कि हाँ भाई, अब हमारे साथ चलो इन लोगों ने अपनी गलती भी मान ली, हमारी चीज़ें वो कर ली। केवल मुँह से कह देने से समानता ही देखो, अब तुम्हारे साथ कौन भेदभाव कर रहा है, इससे समानता थोड़े आएगी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। वो लड़ाई रहेगी ना, क्योंकि संसाधनों पर कब्ज़ा जो है वो ब्राह्मणिकल सिस्टम ने कर रखा है। ठीक है विवेक खोसला जी, ओके। जी सर, नमो बुद्धाय सर। हुँ, चलिए नमो बुद्धाय।